मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई कि सर पीएसआईआर और सोशियोलॉजी की जो समाजशास्त्र और जो जैसे हम बोल सकते हैं राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संबंधी जो भी वैकल्पिक विषय के पेपर के बारे में आप थोड़ा बताइए, उसकी बुक के बारे में थोड़ा बताइए। मित्रों, मेरा ये कहना है कि बुक तो ठीक है, लेकिन इसके अलावे आपको करंट अफेयर से आए दिन अपडेट रहना होगा। कैसे आंसर लिखना सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। हम खूब पढ़ लिए लेकिन हमको आंसर लिखने नहीं आ रहा है, सो देर इज़ अ प्रॉब्लम। तो आपको थोड़ा वो देखना है कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, दो चीज़। तीसरी जो है, गाइडेंस आपको समय समय पे चाहिए। बुक लिस्ट मिलने से सब कुछ नहीं होता है। अब इतनी सारी बुक्स आप नहीं पढ़ पाओगे। आपको 1 साल का समय मिल जाए, 2 साल का, फिर भी पढ़ लोगे एक बार दो बार, लेकिन याद नहीं रहेगा, फैक्ट है। नोट्स भी नहीं बना पाओगे। लिखना कुछ और है तो लिखोगे कुछ और, क्योंकि पीसीएस एग्जाम के लास्ट ईयर का पेपर नहीं मिलता है मित्रों जल्दी। तो ओवरऑल आपको एक गाइडेंस चाहिए। उसके लिए अभी हम लोग कोर्स चला रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी का, और टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं, है ना। तो मित्रों, आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो है वैकल्पिक विषय को बेहतर बना सकते हैं। चलिए हम लोग बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं। देखिए, पेपर 1 के लिए अंतर्राष्ट्रीय, देखिए हिंदी में भी यही आपको मिलेगा। आप समझ जाइए पहले कि हिंदी में भी आपको जो है यही किताब मिलेगा। इनका जो जो मैं बोल रहा हूँ, इसका हिंदी वर्जन भी है और इसका मैं नाम भी बता दूंगा आपको। मित्रों मित्रों यहाँ पे समझना है आपको कि जो रेफरेंस बुक है, अगला जो हमारा किताब है, वो पेपर 1 के लिए आप देख सकते हैं। पेपर 1 का जो किताब है वो है ओपी गोवा का, ये जो है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, है ना, एक परिचय। ये बुक है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी बाय ओपी गोवा। ठीक है। दूसरा जो आपका है बुक, आपको रेफर करना पड़ेगा। देखिए, ये बुक पूरा थ्रोली आपको पढ़ना होगा। जो भी मैं लिस्ट बता रहा हूँ थ्रोली पढ़ना, जो हल्का हल्का पढ़ना वो भी मैं बता दूंगा। एन ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया बाय नीरज गोपाल जयाल एंड प्रताप भानु मेहता आपको पढ़ना होगा, जो कि राजनीतिक विचार का इतिहास, सुब्रत मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी द्वारा मार्क्स को प्लेटो, इस नाम से बुक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये बुक जब भी आप मान लीजिए इसे नोट बनाते हैं तो कम से कम 3 बार पढ़ के, 2 बार पढ़ के, तीसरे बार में अंडरलाइन करें, चौथी बार में लिखें, है ना। और हाँ, आंसर लिखने का तरीका जो है वैकल्पिक विषय में बिल्कुल अलग होता है जीएस के सिलेबस से। इसलिए जैसे मन तैसे नहीं लिखना है, ये भी ध्यान देना है। किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, ढेर बच्चों को नहीं मालूम चलेगा। इसलिए इस मामले में आपको एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता है। अच्छा, इसके बाद आपको इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस आपने पढ़ा होगा बिपिन चंद्रा का, जो कि हिंदी में भी उपलब्ध है, भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष, जो बिपिन चंद्रा का किताब है। अब एक है किताब एन ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया बाय नीरज गोपाल जियाल और प्रताप भानु मेहता। हिंदी में एक किताब है, राजनीतिक विचार, भारत में राजनीति के लिए ऑक्सफोर्ड जो है, जिसे हम बोल सकते हैं संघ, या फिर साथ ही ये नीरजा गोपाल जयाल और प्रताप भानु मेहता का बुक है, ये देख लीजिएगा। अगला इग्नू का जो है पुस्तिका, इग्नू बुकलेट, जो MPAC 004 सोशल एंड पॉलिटिकल थाट्स जो है मॉडर्न इंडिया का, आप देख लीजिएगा, है ना। अब एक यहाँ पे देखिएगा, अगला जो हमारा है भारत में राजनीति के लिए ऑक्सफोर्ड कंपेनियन, नीरजा गोपाल जयाल और प्रताप भानु मेहता का, ये तो किताब आपको पढ़ना है क्योंकि मैंने 2 बार लिख दिया है, एक ही किताब है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, आप पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें डेप्थ में आपको जानना होगा, क्योंकि आप ऊपर ऊपर से नहीं आंसर लिख सकते। तो कुछ अलग से जानकारी के लिए इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स BL फाडिया का पढ़ सकते हैं, जो कि भारत सरकार और राजनीति, हिंदी में एक किताब है। भारतीय राजनीतिक विचार की बुनियाद, हिंदी में बुक है VR मेहता का, जो फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थाउट। इसका आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज यानी भारतीय राजनीतिक विचारधाराओं का एक परिचय, एंड्रयू हैवुड का एक बुक है, ये देख लीजिएगा। अब पेपर 2 के लिए देख लीजिए, पेपर 2 के लिए तो करंट अफेयर मस्ट है ना। तो पेपर 2 के लिए वैश्विक राजनीति, एंड्रयू हैवुडी का है, हैवुड का एक किताब है, ये भी आपको हिंदी में मिलेगा, ग्लोबल पॉलिटिक्स। वहीं पे चैलेंज एंड स्ट्रेटजी रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बाय राजीव सिकरी, ये किताब आप पढ़िएगा जरूर, इसके बिना काम नहीं संभव है। चुनौतियाँ और राजनीति, है ना, भारत की विदेश नीति पर पुनर्विचार, ये राजीव सिकर का किताब है। हाथी नृत्य करता है, ये ऐसा इसका हिंदी में नहीं है, द एलिफेंट डांस, है ना। तो ये एक कहने का मतलब एक प्रोवर्ब टाइप का है, ये समकालीन भारतीय विदेश नीति, इसका नाम है हिंदी में। डेविड मालनई का ये बुक है, थोड़ा देख लीजिएगा। द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, है ना।
तो विश्व राजनीति का ग्लोबलाइजेशन, जैसे हम बोल सकते हैं वैश्वीकरण, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक परिचय, हिंदी में यह है, जो कि जॉन वाइलिस का और स्टीव स्मिथ और पैट्रिसिया ओन्स का एक किताब है। ये तो आपने देख लिया। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसका एडिशनल रेफरेंस, अगर आप कुछ अलग से पढ़ना चाहते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन MC ग्राहिल का पढ़ सकते हैं, एजुकेशन का। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, ए चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इग्नू नोट्स ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का पढ़ सकते हैं। एंड IDSA वेबसाइट शुड बी फॉलोड फॉर आर्टिकल्स। IDSA का वेबसाइट आपको जो है आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि अलग अलग मिनिस्ट्री के साइट पे भी आप जाकर थोड़ा सा देख सकते हैं, मिनिस्ट्री के साइट्स पे भी आपको देखना है। अब IDSA क्या है, देखिए IDSA समझिए, IDSA जो है एक हम बोल सकते हैं कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की साइट है। वहाँ से कुछ आर्टिकल पढ़ सकते हैं। MEA के साइट पर आप जाकर करंट अफेयर पर देख सकते हैं, करंट अफेयर के लिए। IR एडिटोरियल जो डेली न्यूज़पेपर में आता है उसको आप ध्यान से देख सकते हैं। MPS का 004 कंपेरेटिव पॉलिटिक्स जो इश्यूज एंड ट्रेंड्स बाय एक्सपर्ट पैनल ऑफ GPH, ये भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये तो आपने देख लिया मित्रों हमारा जो है राजनीतिक विज्ञान के लिए, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। हिंदी का देखिए सारा लिस्ट आपको मिल जाएगा, ये पढ़ना ही होगा। अब थोड़ा सा हम लोग सोशोलॉजी के बुक लिस्ट पे देख लेते हैं, क्योंकि दोनों तो मैं ही लेने वाला हूँ पेपर आपका। तो क्लासिकल सोशोलॉजी थ्योरी बाय जॉर्ज रीचर, ये ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत, ये तो बेसिक चीज़ है, आपको तो पढ़ना है इसको किसी भी तरीके से। सोशोलॉजी बाय एंथनी गाइडेंस, आपको इनका किताब पढ़ना होगा। सोशोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स बाय हराल्ड लम्बोस एंड हेलबोर्न, है ना, इनका किताब पढ़ना होगा। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का किताब अभी है, आई थिंक लगता है कि उसका नया एडिशन भी आ चुका है। फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न सोशोलॉजी बाय अमिताई एतिजियोनी को पढ़ना होगा। अच्छा, क्लासिकल सोशियोलॉजी थ्योरी जो है ये आपका ओल्ड एडिशन ही आपको पढ़ना होगा, पुराना वाला। बाकी तीनों जो है नया एडिशन आपको पढ़ना पड़ेगा। और PSIR में कोई भी एडिशन चलेगा, लेकिन ध्यान रखना कि जो ये पेपर 2 वाला जितना बुक हम बोले हैं उसमें सारा नया एडिशन होना चाहिए PSIR का, राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का। समाजशास्त्र में मैं बता रहा हूँ कौन ओल्ड एडिशन और कौन नया एडिशन होना चाहिए, न्यू एडिशन। अच्छा, रिकमेंडेड बुक्स फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल 2, हिंदी में भी आप, अच्छा मैं हिंदी का एक बार बताता हूँ, आप गड़बड़ाइए मत। देखिए ये जो है इसको हिंदी में आपको मिलेगा, ये जो बुक जो है सब शास्त्रीय समाज शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में मिलेगा। ये वाला बुक मिलेगा समाज शास्त्र एंथनी गिडेंस द्वारा, और इसका तीसरा का हिंदी में नाम है समाज शास्त्र विषय पर परिप्रेक्ष्य द्वारा, और किसके द्वारा लिखा गया ये नाम लिखा होगा, हेरान लम्बोस और हॉलबोर्न। अगला जो होगा आधुनिक संगठन आधुनिक समाज शास्त्र की नींव, आपको ये मालूम होना चाहिए, अमिताई एतिजियोनी के द्वारा लिखा गया, आप देख लीजिएगा। अब एक ध्यान देना है कि अगला जो बुक है पेपर 2 के लिए, उसके लिए देखिए वीना दास द्वारा जो है एक बुक है लिखा गया, भारतीय समाज शास्त्र वाई की हैंडबुक, सारा ये नया एडिशन वीना दास के द्वारा। सोशल चेंज एंड मॉडर्न इंडिया बाई M.N. श्रीनिवास, जो हिंदी में आपको मिलेगा M.N. श्रीनिवास का बुक, जो कि जिसका नाम है आधुनिक इंडी सामाजिक परिवर्तन, है ना, आधुनिक इंडिया में सामाजिक, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। योगेंद्र सिंह का किताब है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, जिसको हिंदी में आपको मिलेगा योगेंद्र, ये भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण। अगला जो बुक है आपको रूरल सोशोलॉजी मिलेगा, यानी ग्रामीण समाज शास्त्र, किसके द्वारा, S.L. दोषी के द्वारा। भारतीय राजनीति में जाति, है ना, तो ये रजनी कोठारी का किताब आपको पढ़ना पड़ेगा। आप इसके अलावा और भी कुछ सोर्स आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है, ये आपको पढ़ना ही है जो मैंने बताया। PSI में तो एडिशनल सोर्स में आप अलग से पढ़ सकते थे, लेकिन इसमें पढ़ना है, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी, है ना, फॉर इग्नू अध्ययन जो मटेरियल है वो EPW का मैगजीन पढ़ना होगा, ये ध्यान दे लीजिएगा। अब इसके अलावा आपको ये सब नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिना जो है आप, अगर आप काफ़ी ज़्यादा आप पढ़ने में तेज़ हैं, आपकी स्मरण शक्ति अच्छी है, सोच समझ की शक्ति अच्छी है। अच्छा, ये जान लीजिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, EPW का, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। आप काफ़ी ज़्यादा जीनियस हैं, तभी आप खुद से पढ़कर आप ये सारा कर सकते हैं। अगर आप जनरल स्टूडेंट भी हैं तो आपको मेहनत खूब करना होगा, खूब मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत, है ना, और एटलीस्ट उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि आपका नोट सही तैयार हो जाएगा, आप सही में क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं डर रहेगा आपको। सो यू नीड अ टीचर। मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आपको टीचर चाहिए, आपको प्रेशर नहीं कर रहा हूँ, है ना, ये मत समझिएगा, ये इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा। चूँकि वैकल्पिक के लिए होता क्या है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं, अगर आपको पहले से सिलेबस का कुछ पता है, हल्का हल्का कुछ पॉइंट के बारे में पता है,
तो आप पढ़ सकते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टीचर की आवश्यकता हो जाती है। मैं प्रेशर नहीं कर रहा हूँ, ये आप पे डिसीजन है, और चूंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।